भगवद गीता, गीता सार, चैप्टर 1। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता और भगवद गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होगी। भगवद गीता की एक और व्याख्या क्या विशेष है इस गीता में। गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब अपने मित्र हैं, साधन। लेकिन मेरा खास प्रयास है कि हमारे आज के जमाने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ पाए और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाए। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है, शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया। ऐसा क्या खास है मैं कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है, एकदम साधारण भाषा में। अगर कहे तो भगवद गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका के उत्तर श्री कृष्ण भगवद गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर डायलमा का उत्तर है गीता। भगवद गीता में 18 अध्याय है और वेदों और उपनिषदों का सार है। अरे भाई, वेद उपनिषद समझ के डरिएगा मत। ये मत सोचिए हमारी और आपकी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझे, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर समस्या वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण को केवल अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का साथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। ज्ञान या धर्म या ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होगी दोस्तों। यहां पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाई है और प्रॉब्लम की बात की जाएगी। तो आइए चलते हैं भगवद गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहां शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे। ले, किन आंखों से अंधे थे? मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानते थे इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों, शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वह भी इसी डर और आशंका में दिखते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तू पांडवाणी कमम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत्र। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन दुर्योधन, पांडवों की सेना के बिहू को देख रहे हैं। और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वह दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वह जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं के दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। रश्यता पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीयम चमुम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य द्रुपद पुत्र, धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडुपुत्रों की यह बड़ी भारी सेना की रचना धृष्टद्युम्न ने ही की।
ऐसी सेना की रचना यानी सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब समस्या को हम देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा? क्या हम बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन सभा युद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंतीभोजश्च शैभ्यश्च नरपुड़वः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सुभ्रद्रो द्रौपदेयाश्च सव एव महारथा। श्लोक में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते, वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्य की विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु, चैकीतान तथा बलवान काशीराज पुरुष और मनुष्यों में श्रेष्ठ पराक्रमी योद्धा मेन्युता था बलवान सुभश्रद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र। इससे हमें यह पता चलता है, चाहे शत्रु हो या शत्रु की सेना, इनके बारे में हमें सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके हर अंग बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे है। अस्माकम तु विशिष्टा ये तात्रिबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यसय सज्जनारथ ते। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्रह्मांड, श्रेष्ठ पांडवों के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। यह जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रांग पॉइंट है, आपके किन बातों में मजबूत है, जिससे आप उस समस्या पर विजय पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च बौद्ध समितिश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही दुर्योधन भी दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बातें करते हुए। दोस्तों, चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए, जब हम कहीं जाएं तो नया ना लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है, और सबके सब युद्ध में चतुर्थ दुर्योधन के इशारे पर शूरवीर लड़ने मरने को तैयार है। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार है। आप जब अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए उनकी सेना कुछ भी करने को तैयार है, वैसे भी ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षात्मक उनकी सेना सब प्रकार से अजय है, और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षात्मक है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वह आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहां घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वह दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता? युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौतियां समस्या को देखकर लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह आपके हारने की शुरुआत है। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था,
और वह ये हर किसी को अपनी अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब कि आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर लें। शंख युद्ध घोषणा होती है। होने वाले युद्ध की उच्च स्वर में सिंह के दहाड़ के समान ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। युद्ध भयंकर होते हैं और यह इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े एक साथ ही बाजे। इन बाजू का नाद संगीतमय नहीं, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होता है दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी समस्या हो उसे स्वीकार कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेकर भी हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती है। अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना की सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम व्रत में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक में शंख बजाए। जब तैयारी होती है तो दोनों तरफ से होती है। आज के समय में हम खुद के बारे में सोचें तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करें। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। दोस्तों, मोटिवेशन तो सभी को चाहिए। आपने देखा, सभी लोग अपने अपने तरीके से शंख बजाकर सभी को मोटिवेट कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने अपनी ओर से अलग अलग महाभारत का युद्ध, जिसमें हर बड़े से बड़े मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। इसलिए योद्धा शंख बजा बजा के सबको अपने होने का आभास करवा रहा है। हर शंख की अपनी एक अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थित दर्ज कर रहा है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं दोनों ओर अलग अलग शंख बजा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े बड़े योद्धा भाग ले रहे थे। ऐसे विरले कोई मौके को कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान की बात यह कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने, चुनौती माने, जीतता वही जो युद्ध के लिए तत्पर्य रहे। युद्ध से पहले जैसे शत्रु को आप अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहां भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द से तो बड़े बड़े शत्रु को भी डर लगता है। ये हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वो किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के जाए, किसी से भी मिलने के लिए जाए, तो आपके कौशल से प्रभावित हो। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। कृष्ण अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वह जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ हैं तो मतलब धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वह कभी हार नहीं सकता। आज के जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों, युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक युद्ध में डटे हुए इन सभी महान योद्धाओं को भली भांति देखना लूं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किन किन के साथ युद्ध करना उचित है। इसलिए इस रथ को यही खड़ा रखिए। दोस्तों भी इसी प्रकार समस्या के बीच में खड़े होकर
इसी प्रकार देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए।